हरे कृष्णा। हमारे बीच कन्हैया ठाकुर प्रभु आए हैं। कन्हैया ठाकुर प्रभु जो है इस्कॉन पुणे के बहुत ही वरिष्ठ भक्तों में से एक है। प्रभु जी बहुत बहुत ही सुंदर तरीके से प्रचार करते हैं और उनके प्रचार के माध्यम से हज़ारों लोग कृष्ण भावनामृत संघ में जुड़े हुए हैं। कन्हैया ठाकुर प्रभु पुणे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह जहाँ जिसका नाम है विशाल नगर, वहाँ पे प्रचार करते हैं। जैसा ये नाम विशाल नगर है वैसे ही उनका हृदय भी बहुत ही विशाल है और उनका कॉन्ग्रीगेशन भी बहुत विशाल है और उनका कंट्रीब्यूशन इस्कॉन के लिए भी बहुत ही विशाल रहा है। तो आइए हम कन्हैया ठाकुर प्रभु का स्वागत करते हैं हमारे इस मॉर्निंग संघ में और उनके मुखारविंद से हम कृष्ण भावनामृत संघ और भक्ति के मार्ग में कैसे जुड़े रहे और उस कैसे प्रगति करें वो सुने। कन्हैया ठाकुर प्रभु, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड वी आर वेरी Hare ग्रेटफुल Krishna. एंड ऑनर्ड टू हैव यू हियर। हरे कृष्ण। Shubhalas, bro, thank you very much for inviting me. Uh, Bro, we do it in English or Hindi? हिंदी इज़ प्रेफर्ड प्रभु, बट विल लीव इट अप टू यू। ओके, हिंदी इज प्रेफर्ड. ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ. तो मैं शुभविलास प्रो का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझको आप सबके साथ यहाँ पर इस प्रकार सेवा करने के लिए बुलाया. शुभविलास प्रो का कहना था कि प्रभु जी, आप बहुत भटकते रहते हो, थोड़ा अच्छे भक्तों का भी संग किया करो. भटकते 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 पता नहीं क्या हो जाएगा आपका. तो शुभविलास प्रो का इच्छा था कि मैं एक जगह बैठूं और ऐसे भक्तों का संग करूं जो सच में सुबह उठ के जपा करने के लिए, जपा टॉक सुनने के लिए और उसके बाद भागवतम क्लास सुनने के लिए, इस प्रकार अगर ऑफलाइन मीडियम में नहीं हो रहा तो अभी भी ऑनलाइन मीडियम में अभी भी ये चल सकता है. ये बहुत अच्छा उदाहरण है सबके लिए, सब भक्तों के लिए, सब वैष्णवों के लिए, विशेषकर दीक्षित भक्तों के लिए, कि हम किस प्रकार हरि कथा सुने, हरि कथा का श्रवण करें. तो मुझे लाइन पे लगाने के लिए और मुझे इस प्रकार सेवा में लगाने के लिए शुभविलास प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. वो स्वयं बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं. हम हमेशा जब भी शुभविलास प्रभु पूना में आते हैं तो सब मंदिरों में झगड़े करवा देते हैं. अब झगड़े क्यों करवा देते हैं? क्योंकि हर किसी को लगता है शुभविलास प्रभु हमारे पास है, हमारे पास है, हमारे पास है. ऐसे भी वैष्णव होते हैं, इस प्रकार भी झगड़े लगा सकते हैं वो. ये शुभविलास प्रभु का विशेष गुण है. राइट. तो तो अभी हम आज का चर्चा शुरू करते हैं शुभविलासपुर से आशीर्वाद लेकर. कि हम आज थोड़ा मन के ऊपर चर्चा करेंगे. विल डिस्कस समथिंग ऑन माइंड. कि मन कितना, इस मन के साथ क्या करना चाहिए, ये मन के साथ डील कैसे करना चाहिए. क्योंकि जैसे आज हम सुबह ही एक जपा टॉक सुन रहे थे तो हमारे महात्मा प्रभु कहते हैं, आर यू आउट ऑफ योर माइंड एंड इन योर हार्ट. ये प्रश्न खुद के ऊपर डालना चाहिए जप के पहले. बट आउट ऑफ माइंड बोलने का मतलब होता है, कभी कभी होता है इंग्लिश में उसको बोलने का, तो तू पागल है क्या, आर यू आउट ऑफ योर माइंड. बट बहुत इंपॉर्टेंट है दैट वी गो आउट ऑफ अवर माइंड एंड वी गो इन टू अवर हार्ट. हम हृदय से जप करें. और पर होता क्या है, वो उदाहरण वो कहते हैं कि प्रभुपाद को किसने प्रश्न पूछा, प्रभुपाद ये मन बहुत तकलीफ देता है जप करते वक्त. तो प्रभुपाद ने प्रश्न किया था, वेर इज द क्वेश्चन ऑफ माइंड, यू हैव टू चैंट एंड हियर. आपको केवल जप करना है और आपको श्रवण करना है. ये मन का प्रश्न ही कहाँ पे आता है. तो ये होता क्या है, अगर हम बहुत सरल हैं और बहुत प्रगत भी हैं तो क्या होता है, सीधा हम मुंह से जप करेंगे और कान से सुनेंगे. लेकिन क्योंकि वो नहीं है दोनों चीजें, इसलिए बीच में वो तकलीफ देखने के लिए मन आ जाता है. तो इस मन के ऊपर आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे. भगवत गीता के छठे अध्याय के छठे श्लोक में 6.6. राइट, मेरे पास इंग्लिश में है तो मैं इंग्लिश में पढ़ने का प्रयत्न करता हूं. तो भगवत गीता के छठे अध्याय ध्यान योग में छठे श्लोक में कृष्ण कहते हैं, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनः जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. ठीक है, पहले प्रार्थना अर्पण करते हैं. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे.
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं, यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो भविता के छठे अध्याय के छठे श्लोक को मैं फिर से एक बार बोलता हूं, फिर आई विल रीड द ट्रांसलेशन एंड द पर्पट। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। Translation and purport by His Divine Grace Abhay Charanarvind Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Translation. For him who has conquered the mind is best of friends. But for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. Purport. The purpose of practicing Eightfold Yoga is to control the mind in order to make it a friend in discharging the human mission. Unless the mind is controlled, the practice of yoga for show is simply a waste of time. One who cannot control his mind lives always with the greatest enemy, and thus his life and its mission are spoiled. The constitutional position of the living entity is to carry out the order of the superior. As long as one's mind remains an unconquered enemy, one has to serve the dictations of lust, anger, avarice, illusion, etc. But when the mind is conquered, one voluntarily agrees to abide by the dictation of the personality of Godhead, who is situated within the heart of everyone as Paramatma. Real yoga practice entails meeting the Paramatma within the heart and then following his direction. For one who takes to Krishna consciousness directly, perfect surrender to the dictation of the Lord follows automatically. तो भगवान अर्जुन को इस छठे अध्याय में ध्यान योग में, क्योंकि ध्यान करने की बात हो रही है, तो योगी को बता रहे हैं कि आपको ध्यान, वहां पे मन की जरूरत पड़ेगी। तो भगवान कह रहे जिसका मन नियंत्रण में है, वन हु हैज कॉन्कर्ड द माइंड, अब वो मन क्या हो जाएगा, दोस्त बन जाए, बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स। पर उस मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, कॉन्कर करना पड़ेगा। प्रभुपाद कहते लिटरली टू कॉन्कर ओवर इट। पर अगर किसी ने क्या किया, अगर किस इफ somebody fails to do so, then the mind will be the greatest enemy. अगर मन को नियंत्रण नहीं कर पाए तो क्या होगा, फिर वो मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि योगी क्या कर सकता है, दिखावा कर सकता है कि देखो मैं कितने अच्छे आंख बंद करके बैठा हूं, मैं कितना अच्छा पद्मासन लगा के बैठा हूं। प्रैक्टिस ऑफ योगा, वैसे प्रभुपाद शो कह रहे हैं, टू फॉर शो। तो हमारे पुणे में एक बड़े एक संस्था है और उनके बड़े फेमस गुरु थे, है ना। उस संस्था का नाम ओशो बोलते हैं। तो हम लोग मजाक कर रहे, ओ तो शो था बोलते हैं, ओ तो शो था, है ना, ओ तो शो था। क्यों, माइंड कंट्रोल किधर है भाई, मन का नियंत्रण के बारे में नहीं। मन को छोड़ दो, बेलगाम छोड़ दो। अरे बेलगाम जानवर को भी छोड़ दिया तो सोच लो क्या करेगा, है ना। इसलिए आप देखते 5वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये मन और इंद्रिया जंगली जानवरों के जैसी हैं। जैसे जंगली जानवर को अगर कोई शिकारी पकड़ कर लाता है तो उसको आप ऐसे ही नहीं खुला छोड़ देते, अब मेरे आंगन में घूम। अरे वो जंगली है, वो जंगली है, चांस देखेगा ना, तुम बांध के रखोगे उसके बाद भी वो चांस देख के काटेगा, मारेगा तुमको। तो शिकारी को हमेशा केयरफुल रहना पड़ता है। क्यों, क्योंकि वो जंगली जानवर। वैसे ही योगी को क्या होगा, जब पता है मन और इंद्रियों को नियंत्रण करना है, विशेषकर मन को नियंत्रण करना है, तो बहुत संभाल के करना पड़ेगा। नहीं तो ये मन क्या है, जहां इसका कंट्रोल गया, थोड़ा भी ढील दिया, ये फिर खा जाएगा, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर अगर ये दुश्मन बन गया, देन द मिशन ऑफ लाइफ इज स्पॉइल्ड। फिर मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य था वो पक्का खराब होना है। तो आप अष्टांग योग के मार्ग में लो तो आपको मन को नियंत्रण करना है। आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चले जाओ,
राइट। वहां पर भी माइंड मैनेजमेंट का आपको सेमिनार सुनने पड़ेंगे, है ना। आप तो आप कर्मियों के लोगों बीच में देखो तो मन का बात करते हैं, आप योगियों के बीच में जाओ तो मन का बात करते हैं। प्रभुपाद हमको कह रहे हैं तात्पर्य में, भक्ति में भी हमको क्या करना है, ऋषिकेश सेवनम। इन इंद्रियों का, जिसमें भगवान कहते हैं मनः षष्ठानि इंद्रियानि, भगवान मन को भी छठी इंद्रिया कह देते हैं, है ना। तो मनः षष्ठानि, तो इन्हीं इंद्रियों के द्वारा हमको भगवान की सेवा करनी है। अगर यही इंद्रियां भागती रहीं तो फिर कैसे होगा, है ना। तो मन, आप किसी भी मार्ग में जाओ, योगी, है ना, आप अष्टांग योगी हैं, आप ज्ञान योगी हैं, ध्यान योगी हैं, है ना, आप भक्ति योगी हैं, मन को नियंत्रण करना ही पड़ेगा, है ना। जो आप में से जो चार धाम गए होंगे, विशेषकर बद्रीनाथ गए होंगे, तो बद्रीनाथ पहुंचने के पहले बहुत सारे झरने, वाटरफॉल्स आते हैं, है ना, बहुत सारे झरने आते हैं। 3-4 किलोमीटर पहले, बद्रीनाथ चढ़ने के पहले एक वाटरफॉल आता है, उसका नाम है योगी फॉल्स। क्या होता है, योगी भी फॉल्स। क्यों फॉल्स? क्योंकि मन को नियंत्रण नहीं किया। अभी भगवान कह रहे, देखो दो स्टेजेस हैं, एक तो मित्र है, एक तो फ्रेंड है ये मन, नहीं तो एनिमी है। अभी हमारे स्तर में क्या है, एनिमी है। अभी दुश्मन को वापस दोस्त बनाना है ना। कभी कभी हमारा किसी भक्त के साथ मंदिर में हम सेवा करते हैं, प्रोग्राम में सेवा करते हैं, डिपार्टमेंट में सेवा करते हैं, किसी के साथ मन मुटाव हो गया, किसी के आज संबंध बिगड़ गया, है ना। और ऐसे केसेस काउंसलिंग के लिए इतने लेने पड़ते हैं। और अभी उन भक्तों को बोलो, प्रभु जी थोड़ा नम्रता से डील करो, प्रभु जी थोड़ा झुक जाओ, प्रभु जी थोड़ा मदद करो, प्रभु जी थोड़ा मिठास लाओ, इतना मुश्किल होता है। उसके बाद इतना मुश्किल होता है ना। जैसे मुझे किसी ने बोला कि प्रभु जी आप ना ब्रह्मचारी को भी ट्रेनिंग देते हो, तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ। आप ना अपने ब्रह्मचारी ट्रेनिंग में एक एक स्पेशल चीज रखो कि ब्रह्मचारी को एक बार ना, ब्रह्मचारियों को डाइवोर्स कोर्ट में घुमा के लेके आओ। को डाइवोर्स का जो कोर्ट होता है, और उसमें देखो कैसे वो डाइवोर्स कोर्ट में आके झगड़े चलते हैं कि जज के सामने ही, बोले जितने लड़के ये लोग देखेंगे ना, फिर से कभी शादी करने की इच्छा ही नहीं करेंगे। भाई बोला ये कहाँ का शास्त्र है भाई, कौन से शास्त्र में, प्रभुपाद ने कहाँ सिखाया हमको ऐसा करना है? क्यों? वो कह रहे थे प्रभु जी अभी इन दोनों को बोला जाए, पति पत्नी को, अभी फिर से एक बार इस संबंध को अच्छा करो। ज्यादा कितना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। एक बार वो संबंध जब खराब होता है ना, उसको फिर से मिठास लाना उसमें इतना आसान नहीं है। अहंकार का इतना बड़ा पायदान चढ़नी पड़ती है, वो स्टेप इतना बड़ा है, अहंकार मानता नहीं। अभी हमारा दो मन जो है दुश्मन है, और अब इसको दोस्त बनाना है। मोस्ट पब्लिक, मोस्ट स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर जैसे ही, अभी जब जीवा को प्रसाद मिल रहा है, आंख को दर्शन मिल रहे हैं, सुंदर यात्राएं हो रही है ना, जब तक ये चलता है बहुत मजा आता है। पर जब मन को नियंत्रण करने का समय आता है और दिखता है ये मन मानता नहीं, है ना, ये मन आवारा है, ये मन पागल है, ये मन दीवाना है, वो जब चालू हो जाता है उस मन के साथ, तो फिर वो जो बहुत कम लोग होते हैं जो उस स्ट्रगल को, है ना, उसके लिए तैयार होते हैं या उसकी तैयारी करते हैं पहले से। ये आने वाला है, सबको झेलना है, सबको ये मन की दुश्मनी देखनी है। मन तो पहले मस्त, जैसे चूहा बिल्ली का खेल होता है, तो चूहे को लगता है अरे बिल्ली ने छोड़ दिया, अरे अरे वो खेल रही तेरे साथ बेटा, वो बिल्ली खेल रही है चूहे के साथ। चूहे को ये वैसे ही शुरुआत के दिनों में बड़ा अच्छा लगता है भक्ति में, फिर भी उस, और फिर थोड़े दिन के बाद मन भी कर कर जप कर, जप जप कर, तू जप कर बेटा, तू जप कर, तू बहुत अच्छा जप करता है। और थोड़ी देर के बाद मन को लगता है ये तो बहुत सीरियस हो रहा है। अरे 4 साल हो गए, 8 साल हो गए, छोड़ नहीं रहा, 10 साल हो गए, छोड़ नहीं रहा। जितना जितना आगे बढ़ते जाओगे उतना ये मन के वार सूक्ष्म होते जाएंगे। द अटैक्स फ्रॉम द माइंड आर गोइंग टू बिकम सटलर एंड सटलर। कभी ये सोचना हो गया मेरा, अरे कभी नहीं, योगी को कभी नहीं सोचना है, प्राक शरीर विमोक्षणात्, तब तक बांध के रखना है।
ऐसा बांध के रखना इस मन और इंद्रियों को, थोड़ा भी चांस दे दिया ये काट खा जाएंगे, फिर से ये काट खाएंगे, है ना। तो प्रभुपाद नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में लिखते हैं हमको गोस्वामी बनना है, गोदास नहीं बनना है। रोज सुबह सुबह जब हम जप करने के लिए उठते हैं और माला हाथ में लेके बैठते हैं, हम मन और इंद्रियों को खींच रहे हैं, खींचो अभी, चलो अभी केवल भगवान का नाम सुनना है आपको, और कुछ सोचने नहीं देना है, और कुछ इधर उधर आंखों को नहीं भागने देना, कान को नहीं भागने देना, केवल एकाग्र रूप में क्या करना है, जप करना है। तो जब हम जब हम ये मन को दुश्मन से लेकर दोस्त तक लेकर जाना है, तो मैं कह रहा था इतना आसान नहीं होता दुश्मनी को दोस्त में, दोस्ती में बदलने को, है ना। पर अगर ये करना है, प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं फ्रॉम द ग्रेटेस्ट एनिमी टू द बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स बनाना है, इस मन को हमारा मित्र बनाना है। तो माइंड इज नॉट इंडिपेंडेंटली गुड और बैड। मन क्या है, जब वो शुद्ध है तो मन वो मित्र हो जाता है। वही जो मन अगर अनकंट्रोल्ड है तो क्या हो गया, दुश्मन हो गया, है ना। तो मैं कह रहा था इसको दुश्मन से दोस्त बनाना है, ऑप्शन भी नहीं है। पर जब वो डिस्टेंस क्रॉस करना पड़ता है ना, जैसे मैंने कहा सम मित्र के साथ हमारे किसी मित्र किसी साथ संबंध खराब हो गए, उस संबंध को फिर से ठीक करना है तो इतना आसान नहीं होता। तो मन के साथ जब संबंध ठीक करना है वो भी आसान होने वाला नहीं है। तो इस स्टेज को क्रॉस करते करते भक्तों को, योगी को बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो मन क्या करेगा ना, एक एक तो मन का क्या होगा, एक तो दोस्त, एक तो दुश्मन, और दुश्मन से एक तरफ जाएगा दोस्त। पर हमको क्या करना पड़ेगा योगी को, माइंड when is worst enemy when uncontrolled, the best friend when purified, but in between the stage you have to cross where the mind will become a mirror, where you have to observe it and you will see yourself। अब आप अपने आप को उस मन में, उसको हिंदी में कहते हैं तोरा मन दर्पण कहलाए। तुम्हारा मन दर्पण, चेतो दर्पण मार्जनम, उस मन को, वो मन आपका दर्पण के जैसा होगा, और वो मन दिखाएगा ओह, अरे कल तो दिन इतना अच्छा गया, आज सुबह सुबह से गंदे विचार क्यों आ रहे हैं, अरे कल तो इतना अच्छा हो गया, आज मैंने ऐसा कठोर वचन क्यों बोले किसी को। वो मन आपको दिखाएगा। जब वो मन दर्पण का काम करता है ना, है ना, तो क्या हो जाता है, हम लोग मन के साथ लड़ने को तैयार हो जाते हैं। उस मन को समझना भी पड़ेगा, है ना। जो मन हमको कृष्ण के पास लेकर जा सकता है, वही मन हमको माया की तरफ भी लेके जा सकता है ना, या माया में ही रख सकता है ना। क्या हो जाता है, उसको बोलते हैं वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ द माइंड इज अ मल्टीप्लायर। आप उसको एक दो, उसका वो दो करता है, आप उसको दो दो, उसको चार करता है, राइट। इट एम्पलीफाइज वॉट एवर यू फीड इट। ये मन का एक तरीका है। तो आप उसको जितना कृष्ण 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 दोगे ना, उतना वो कृष्ण को मल्टीप्लाई करना, उसको टाइम लगेगा लेकिन करेगा, एम्पलीफाई करेगा। आप उसको जितना थोड़ा माया दे दो, आपको लगता है इतना सही दिया तो इतना काय को आगे आग लग गई, लगाया था चिंगारी, आग काय को लग गई। हाँ, दैट्स द नेचर ऑफ द माइंड, है ना। तो जैसे श्रवण और कीर्तन क्या करता है, ये मन के दर्पण को स्वच्छ करता है ना, है ना। अगर दर्पण है ना, सो इफ इफ द मिरर इज कंपेयर्ड टू द, इफ द माइंड इज कंपेयर्ड टू द मिरर, देन द मिरर ऑल्सो गिव्स रिफ्लेक्शन। मन क्या करता है, इट विल रिफ्लेक्ट समथिंग, है ना। तो मन क्या करता है, देखो कभी कभी लोग बोलते प्रभु जी मेरे मन में इच्छा हो रही है। नहीं, मन में इच्छा नहीं, मन तो मन तो भौतिक है भाई। इट्स डेड, सटल, बट अगेन डेड मैटर। इट्स सटल डेड मैटर। पर इच्छा करना ये आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का गुण है। इच्छा आत्मा से आता है। फिर ये मन क्या करता है,
द माइंड सिंपली रिफ्लेक्ट्स द डिजायर, द माइंड विल इट। और क्या हो जाता है, आपको ये प्रभु जी क्या बात कर रहे हैं, फिर आत्मा तो हमेशा शुद्ध है, आत्मा तो हमेशा भगवान के लिए है, फिर ये क्या आत्मा गंदी इच्छा कर रहा है? नहीं नहीं, हमारा स्तर ऐसा हो गया है कि अभी देखिए, जो घर है और घर के पीछे एक स्टोर रूम है ना, और उसके पीछे समझो आत्मा है, ऐसा समझिए। तो मन है, मन के पीछे चित्त है, और चित्त के पीछे आत्मा है। अभी हमारा मन जो दुश्मन है, अभी जो हमारा मन वो मिरर हो गया, अभी हम योगी हैं, हम मन को देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो मन क्या करता है, चित्त में से सारी गंदगी उठा के सामने दिखाता है, देख तू है, ये तू है, ये नहीं, मैं वो नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। पर अपने आप को इस तरह से देखना, जैसे हमारे जयद्वैत स्वामी महाराज प्रभुपाद के एक बहुत वरिष्ठ शिष्यों में से हैं। 1966 में जो पहला बैच हुआ था दीक्षा का 26 सेकंड एवेन्यू में, तब से उनका दीक्षा हुआ है पहले बैच में। तो वो कहते हैं कभी कभी आप देखेंगे, ऐसा बहुत बड़ा पार्टी चल रहा है, बहुत सारे भक्त, बहुत सारे लोग घर पे आए हुए हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, और घर का छोटा सा बच्चा वो क्या करता है, वो अपने कमरे से निकल के बाहर आता है, और सबके नाक ऐसे खड़े हो जाते हैं, कुछ तो गंदा गंदा बदबू आ रहा है, कुछ तो गंदा बदबू आ रहा है। और सब वो बच्चे की तरफ देख रही है, इधर से आ रहा है क्या, और वो हट, मैंने नहीं कुछ किया, मैंने नहीं कुछ किया। तो बोलते हैं अरे तूने किया चड्डी में, तूने गंदा किया, तेरे को लग रहा है चड्डी के अंदर रखा है तो क्या किसी को समझेगा नहीं, वो उसकी बदबू आ जाएगी। वैसे ही वो मन क्या कर देता है, अपने चित्त की बदबू दिखाता है, अपने चित्त की गंदगी दिखाता है। अब जो गंदगी दिखती है, तो बहुत कम लोग हैं जो उस आईने में देखने को तैयार है, अरे, है ना। अभी आईने से क्या डरना है भाई, जैसा है वैसा है ना। उसको कहते हैं सारी उम्र मैं ये गलती करता रहा, दाग चेहरे पे था, आईना साफ करता रहा, है ना। अरे आईना खराब है, आईना, अरे आईना नहीं रे, तू है। पर वो तैयारी किसकी है, अपने चेहरे का दाग एक्सेप्ट करने की, है ना। तो मन, मैं आत्मा के स्तर पे शुद्ध हूं, लेकिन आत्मा के साथ, आत्मा ने इस संसार में इस मन के साथ इतनी गंदगी की है हमने, अब वो चित्त में जाके क्या बैठ गया, उसको कहते हैं वासना। ये सारी वासनाएं चित्त में जाके बैठी, है ना। तो जब मन हमारा दुश्मन का काम करता है ना, कैसे पता चलता है मन दुश्मन है? आपको दिखेगा, जप के बीच में ये मन बहुत तकलीफ देता है। जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं, मुंह से बोलना है, कान से सुनना है ना, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। अगर हमने गिन के देखा, है ना, हमने एक बार हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम में ये एक्सरसाइज किया था, सब ब्रह्मचारी को बिठाया, 30-40 थे उस जमाने में हमारे पुणे में। तो क्या किया, हमने हमने बोला सबको कि देखो, अभी हम कॉन्शियसली माला लेके जप करेंगे, और हमको सुनना है कितने मंत्र हम सुन पाते हैं, है ना, कितने मंत्र हम एक साथ सुन पाते हैं। सबने ट्राई किया, आपको सुन के हैरानी होगी, द मैक्स नंबर वॉज 8। 8 मंत्रों के बाद मन पटरी से गिरा। एवरेज नंबर ये था 8 का, कि उसके बाद वो मन सुनने नहीं देता, वो कहीं तो नीचे जाता है, फिर पटरी से गाड़ी अपने को खींच के लानी पड़ती है ना। यतो यतो निश्चलति मनः चंचलम अस्थिरम, ततो ततो नियम्येतात् आत्मन्यैव वशम नहीं। ये मन फिसलेगा। ये फिसलना क्या है, द डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग जपा इज द सिम्टम दैट द माइंड इज एन एनिमी, है ना। अनदर सिम्टम ऑफ माइंड इज एन एनिमी इज इट रिप्लेस ओल्ड मेमोरीज। ये हमको क्या करता है, पुरानी यादों में लेके जाता है, वो ऐसा था, वो ऐसी थी, उसने ऐसा किया था, वो मेरा वैसा होता था, अगर मैं थोड़ा और पढ़ लेता तो आज मैं कहाँ होता था, है ना। आज मैं थोड़ा वो डिसीजन, देखो मेरे दोस्त ने तब उस टाइम डिसीजन ले लिया, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, मैं तो यहीं पर रह गया। इट रिप्लेस ओल्ड मेमोरीज। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अरे हो गया भाई, आगे बढ़ो। नहीं, मन पकड़ के बैठता है ना। और आपको दिखेगा ऐसे लोगों को काउंसलिंग करना इतना मुश्किल होता है, प्रभु स्टैंड, फॉरगेट द पास्ट, छोड़ दो उसको, लेकिन वो दुश्मन ने पकड़ के रखा हुआ है। आपको दिख रहा है इसके लिए सही चीज क्या है, आप बता रहे हो उस व्यक्ति को सही चीज क्या है,
पर आपको दिख रहा है कि किसी दुश्मन ने इसको पकड़ के इसको पीछे खींचता है। वो एक कदम आपके काउंसलिंग से लेता है आगे, और 4 कदम फिर पीछे खींचता है। दैट्स द एनिमी, है ना। तीसरा, मन दुश्मन है कैसे पता चलता है? वो मन आपको फ्यूचर एंजॉयमेंट में लेके जाता है ना। इकड़े तिकड़े चौहिकड़े, अरे सब जगह ऐसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा, मैं भी किसी दिन घोड़े पे बैठूंगा, है ना। है ना। किसी ने पूछा, शादी के समय दूल्हे को घोड़े पे क्यों बिठाते हैं? अब शादी के समय दूल्हे को घोड़े पे, उसको गधे पे क्यों नहीं बिठाते? घोड़े पे क्यों बिठाते? बोलते अरे अगर उसको गधे पे बिठाते थे तो पता नहीं चलता था गधा कौन है। है ना? तो ड्रीम गर्ल चलता रहता है किसी लोगों का, ऐसा फ्यूचर, ड्रीम जॉब, अरे ऐसा, वो ये दुश्मन है मन, आपको प्रेजेंट में जीने नहीं देता, है ना। उसको क्या बोलते हैं, वर्तमान में जीने नहीं देता मन। ये मन का दुश्मनी है। ये आपको इतना फ्यूचर में भगाता है, ये करूंगा, ऐसा करूंगा, आज 1 लाख रुपए, कल करोड़ होंगे, फिर उसके 100 करोड़ होंगे, फिर मैं दान दूंगा, मंदिर बनाऊंगा। अरे कितने करोड़पति हो गए, किसने इतने मंदिर नहीं बनाए? हमारे अमरीश प्रभु को छोड़कर, अमरीश प्रभु जिन्होंने इतना बड़ा टीओईपी के लिए दान दिया, ऐसे कितने लोग हैं भाई। पर कितने भक्त हैं जो ऐसे सोचते रहते हैं, ऐसा होगा, वैसा होगा। ये मन का दुश्मनी, इट इमेजिन्स फ्यूचर एंजॉयमेंट। चौथा सिम्टम दुश्मन, मन दुश्मन है, इट कंपेयर्स विथ अदर्स। ये दूसरों के साथ कंपैरिजन मोड में लेके जाता है आपको। अरे वो ऐसा है, मैं ऐसा हूं, मैं इतना तो अच्छा हूं, उतना खराब है, चालू रहता है इस मन का काम। ओके, पांचवा, आखिरी चीज लेते हैं, इट जस्टिफाइज लेजीनेस। ये आप और मैं दोनों एक्चुअली, हम आलसी होते हैं, और वो फिर हमको कारण देता है। अरे बाजू वाला कर रहे हैं क्या, तुम्हारे बिल्डिंग में 50 लोग रहते, एक तुम ही जितने होशियार काय को बनने हैं? कितने भक्त हैं ऐसे। अरे ठीक है, कल उठा था ना, आज नहीं उठा तो क्या फर्क पड़ता है? अरे क्या शुभ विलास प्रभु को क्या है, बुक पे ऊपर बुक लिखते रहेंगे, अपने को क्या इतना थोड़ी पढ़ने का उसको, वो बुक। अच्छा है, शुभ विलास प्रभु हमारे गोवा से बहुत फेमस है, हमारे प्रचारक सब जगह जाते हैं। अच्छा है, अच्छा, हमको नहीं पढ़ना चाहिए वो बुक्स वगैरह, वो बुक्स रखने का अपने इसमें दिखाने के लिए। शुभ विलास प्रभु जब भी आएंगे तो बोलो, प्रभु जी आपका बुक है, प्रभु जी हमारे पास आपका बुक है। मैं एक बार शुभिलास प्रभु अंदर बैठ के साइन कर रहे थे, लोग बाहर आ रहे थे, तो मैंने उनको पूछा, आप इस बुक को पढ़ने वाले? नहीं प्रभु जी, साइन चाहिए था। बोले साइन? मैं बोला अरे क्या कर रहे हैं, शुभिलास प्रभु ने बुक लिखा था, तुम पढ़ो उसको, अपना जीवन सुधारो भाई उसके साथ। लेकिन वो क्या जाता है, दैट माइंड, इट जस्टिफाइज लेजीनेस। ठीक है ना, नहीं पढ़ा, आज भी क्या फर्क पड़ता है? आज भी प्रभुपाद बुक को हाथ, और हफ्तों हफ्तों महीने निकल जाते हैं, और हमने प्रभुपाद का बुक पढ़ा ही नहीं, हमने कुछ रीडिंग हियरिंग कर नहीं रहे। डरना क्या, ये दुश्मन ने पूरा झगड़ लिया है। हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम भक्त हैं, हम तिलक लगा के घूम रहे हैं, पर भक्ति में जो करना है वो कर नहीं रहे, क्योंकि दुश्मन ने पकड़ लिया है। राइट। और ये दुश्मन, है ना, आ, क्यों बन गया? अगर उसके ऊपर सोचे तो ये दुश्मन बन चुका है क्योंकि इतने गंदे गलत गलत संस्कार उसको दे के रखे, अच्छे तो दिए नहीं, गलत संस्कार दे के रखे। वी हैव ट्रेन्ड इट टू बिकम एन एनिमी। ये दुश्मन नहीं था, हमने इसको दुश्मन बनने का ट्रेनिंग दिया। वी हैव ट्रेन्ड इट बाय पास्ट इंडल्जेंस, है ना। वी कंडीशन दैट माइंड बाय रिपीटेड थॉट पैटर्न्स। सोच वही एक ही गलत गलत ट्रैक पे सोच सोच के ना, कभी कभी आपको दिखेगा कुछ लोग हमेशा नेगेटिव 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 नेगेटिव, इतना नेगेटिव हो जाता है माइंड, कुछ भी हो गया ना उसको नेगेटिव ही दिखता है, उसको नेगेटिव ही दिखता है हमेशा, है ना। तो आ, जब और जितना हम इस मन के साथ, हाउ मच वी आइडेंटिफाई इट, दैट मच विल सफर। इस दुश्मन के साथ जितना हम रहेंगे उतना हमारा दुख बढ़ेगा, है ना। अभी जब मन दोस्त हो गया तो उसके सिम्टम क्या है? माइंड हैज बिकम फ्रेंड, है ना। पहला, इट रिमाइंड्स यू ऑफ द गुड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम गुरु। आपको हमेशा ये मन, नहीं नहीं देखो, वरिष्ठों ने आदेश दिया था, नहीं प्रभुपाद ने ये बोला है। हर बार अगर आपको आता ही है ना, जैसे मेरी नजर गलत जगह जा रही, नो 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 नो, ये नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है ना। जब ये मन आपको ये याद दिला रहा है, मतलब मन अभी दोस्त बन रहा है ना। जैसे
मुझे एक फैमिली मिलने को आए, तो एक माता जी मुझको पूछे, बोले प्रभु जी देखो हम तो गृहस्थ हैं। बोले नहीं, आप आत्मा हैं, ये बात सही है, अब ये गृहस्थ के रोल में हैं आप, बहुत अच्छा है, ऐसे समझो आप। बोला ठीक है प्रभु जी, पर है ना गृहस्थ? बोला ठीक है आप गृहस्थ हैं। तो बोले हम तो, हमारे पास तो बच्चे हैं। हाँ आपके पास बच्चे हैं, बहुत अच्छा है। बोला फिर हमको हॉलीडे के लिए तो जाना ही पड़ता है प्रभु जी। बोला बिल्कुल जाना चाहिए आपको, क्यों नहीं जाना चाहिए, परिवार के साथ मिलकर भी जा सकते हैं आप। महाराज यात्रा लेके जाते हैं, उसको छोड़ के आपको खुद भी एक दूसरे को समय देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, आप परिवार हैं। बोला प्रभु जी फिर बीच पे तो जाना पड़ेगा ना? हाँ बीच पे भी जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोले प्रभु जी फिर वो बीच के रेस्टोरेंट पे खाना पड़ेगा ना प्रभु जी? मैं बोले ये किधर से आया, ये बताओ आप। ये किधर से आया? तुम खींचते 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 किधर लेके जा रहे हो बाबा? तो मैं उनको बोला आप देखो, आपको बीच पे जाना है, आप गोवा जाओ। हमारे गोवा में इतने सारे प्रचार के केंद्र है, इतने सारे भक्त है, किसी को तो भीख मांगो पूरी, थोड़ा प्रसाद खिला देंगे क्या, सेंटर को पूछो थोड़ा प्रसाद दे देंगे क्या, कुछ ऐसा दिमाग क्यों नहीं लगाते आप सीधा रेस्टोरेंट की तरफ क्यों गए? क्योंकि वो मन क्या है, दुश्मन है। वो मन आपको इस तरह खींचता है, किधर जहां गुरु का उस तरफ, जिधर वो मन गुरु के आदेश को याद दिलाए, यस प्रभु जी हम परिवार हैं, हमको हॉलीडे जाना है, हमको बीच, इस बार बीच पे जाना है, हम लोग कहाँ जाएं प्रभु जी, कहाँ प्रसाद मिल पाएगा, क्या अरेंजमेंट, ये बुद्धि चलना। इफ इट रिमाइंड्स यू ऑफ गुरुज इंस्ट्रक्शन, देन इट हैज बिकम योर फ्रेंड, है ना। दूसरा, इट वॉर्न्स बिफोर द मिस्टेक। कुछ गलती होने के पहले ये आपको, अगर आज मत कर, अगर ये मन से नो, अगर मन खुद बोले हे यहां तो कुछ गलत वाइब्स दिख रहे हैं, मुझे यहां नहीं जाना है। जैसे मैं मेरा खुद का उदाहरण दे सकता हूं, मुझे याद आ रहा है, मैं जब सिम्बायोसिस में एडमिशन लिया था एमबीए के लिए पूना में, तो 1999 की बात कर रहा हूं मैं। तो कुछ और लड़के थे जिनका भी एडमिशन हुआ था मेरे साथ, तो हम लोग पहले ही पूना आ गए थे, 2 महीने पहले, एडमिशन के पहले। तो मुझको हमको पता चला कि सिम्बाइसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, SIMC का गैदरिंग हो रहा है कोरेगांव पार्क एरिया में। तो हमको लगा ठीक है, अब सबके लिए ओपन है, हमको तो सिम्बाइसिस में जाना है, तो अभी उनका गैदरिंग कैसे होता है वो भी देख लेते। तो जब हम गए वहां पर, तो वहां पर वो उनका नाच गाना चालू था, है ना, कॉलेज का गैदरिंग का नाच गाना। तो मेरे ना नाक को कुछ तो लगा, मैं बोला इतनी मीठी खुशबू धुएं की मैं आज तक कभी देख सुना अजय लिया नहीं। धुआं तो नाक में जनरली तकलीफ देता है, ये इतना मीठा है। तो मैंने मेरे दोस्तों को बोला देखो, मुझे यहाँ पे कुछ तो गलत लग रहा है, मुझे यहाँ से निकलना है, मैं जा रहा हूँ, यहाँ ये सही जगह नहीं लग रही, मुझे यहाँ से निकलना है। और मेरे दोस्त, क्या तू हो, ऐसा मत कर इतना, अरे नागपुर तो छूट गया, अभी क्या बच्चा है क्या तू, एमबीए करने वाला है, बड़ा हो गया, पूना बड़ा शहर बड़ा कॉलेज। बोला जो भी होगा बाबा, मेरे को नहीं रहने का यहाँ पे, ये धुएं में कुछ तो स्वीट स्मेल आ रहा है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। फिर वो भी मेरे पीछे निकल गए। नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में क्या था कि पुलिस ने रेड डाला, और वहां पे अफीम गांजा ये सब स्मोकिंग चल रहा था। क्या किया मेरा उस वक्त मेरे मन ने, नहीं यहाँ से निकल जा, ये सही जगह नहीं है। क्या होता था सोचो, अगर उस टाइम पुलिस ने पकड़ते, एडमिशन गया, सब कुछ गया, जीवन किधर होता था, कहीं और ही जाता था। तो मन अगर आपको, इट वॉन्ट्स बिफोर द मिस्टेक, हाँ माइंड हैज बिकम फ्रेंड। तीसरा, तीसरा, इट रेजिस्ट टेम्पटेशंस। आपको, आप है ना, जैसे प्रभुपाद, जब एवलॉन बॉलरूम गए थे, प्रभुपाद को इनविटेशन था न्यूयॉर्क में कि रॉक ग्रुप है और वो बड़ा इवेंट है, आप वहां पे हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने को और होली ने हरिनाम पे बोलने को आओ। प्रभुपाद अंदर गए, प्रभुपाद ने लेक्चर भी दिया। प्रभुपाद ने अपने साथ दो जो थे आए उनको बोला, ये वैष्णव, ये भक्त की रहने की, ये खड़े रहने की, यहाँ पे भक्तों को नहीं रहना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं है, हम यहाँ से चले जाते हैं। देखा क्या कर पाए प्रभुपाद, उनके ऐसे लोगों के बीच में जाना और आप उनको भक्ति देकर वापस आना। ओ इफ इट कैन रेजिस्ट दैट टेम्पटेशन, है ना, आप जाओ कबड्डी 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 करके वापस आ जाओ। और दो चार को उठाकर लेके आए तो और भी। हमारे तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज फेमस थे उसके लिए। वो जब भी जाने की टिकट बुक करते थे, डालस से, तो एक टिकट बुक करते थे, पर रिटर्न की 5 टिकट बुक कर देते। बोले क्यों?
बोले 4 को लेकर आऊंगा। कैसे लोग होते थे सोचो ये, ऐसे भी लोग होते थे। क्या क्या मन पे नियंत्रण है इनका इस वक्त, है ना। चौथा, एक लास्ट रीजन देते हैं फ्रेंड का। इफ द माइंड पुशेस यू टुवर्ड्स डिसिप्लिन, अगर मन आपका एक डिसिप्लिन की तरफ आपको लेके जाता है ना, शिष्य है तो शासन है, और कुछ तो ऐसा, रोज इतने बजे उठना है तो उठना है, ये समय खाना है तो खाना है, इस समय सोना है तो सोना है, अगर वो डिसिप्लिन लग रहा है ना, इसका मतलब मन क्या हो रहा है, मित्र हो रहा है ना। तो हो क्या गया, इंद्रिय भोग से आप क्या होगा, जो मन आपको दुश्मन था जब इंद्रिय भोग करा रहा था, अभी वो धीरे 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 क्या करेगा, वो कृष्ण की सेवा, कृष्ण की तरफ या सेवा की तरफ आपको लेके जाएगा, है ना। वही मन जो आपकी वासनाओं को, आपकी कमजोरियों को दर्शा रहा था पहले, अब वो मन क्या करता है, इट स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग योर लव फॉर कृष्णा उसी मन में, है ना। तो आ, तो वो भजन है ना, मम मन मंदिरे रहो निषेधी कृष्ण मुरा, तो हमको भगवान को भी मन में रखना है ना। तो कब होगा वो मन, वो दुश्मन से दोस्त बनेगा। पर दुश्मन से दोस्त के बीच का जो सफर है ना, वो लिटरली सफर है। वो सफर क्यों है, क्योंकि मन आपका क्या होगा, वो आपका मन आपका मिरर का काम करेगा, है ना। तो आ, क्या करना पड़ता है जब आपका वो दर्पण का काम करेगा, जब आपकी गंदगियां आपको देखने का वो जो फेज क्रॉस करना पड़ेगा, स्टेज क्रॉस करना पड़ेगा, राइट। क्या प्रश्न पूछ सकते हैं हम अपने आप को उस समय, वाई एम आई सो बैड, मैं इतना खराब क्यों, ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। आप खराब नहीं हो, आप आत्मा हो। अभी मन को जिसको इस्तेमाल करना है वो खराब है। तो क्या करना है, पूछना सवाल क्या चाहिए, what attachment is being revealed when the mind is displaying this scene to me। अगर मन का ये इच्छा है, मन का, तो ये मेरी कौन सी आसक्ति को दर्शाता है। जैसे अगर जपा के समय, है ना, एक हमारे चौपाटी मंदिर में हमारे भक्ति रसामृत स्वामी महाराज वो कहते हैं, हमारे मंदिर में किसी ने एक सोफा का एक सीट दिया था, और वो एक सीट ब्रह्मचर्य आश्रम में आ गया कहीं तो, राइट। और जपा के समय क्या होता था, कोई ना कोई तो उठता था और क्या करता था, उस सीट के ऊपर जाके एकदम मस्त बैठने को अच्छा अच्छा लगता था उस पे, तो ऐसा गद्दीदार था, उस पे बैठता था और जाके सो जाता था। तो उसको जाके उठाना पड़ता था। तो भक्ति रसामृत महाराज कहते हैं, मैं हर किसी को जाके उठाता था, उठो सो मत इधर, ये सीट बड़ी भयंकर है, यहाँ बैठना नहीं चाहिए किसी ने। और एक बार भक्ति रसामृत महाराज कहते हैं, मैं जाके बैठ गया, मैं भी सो गया। मैं भी सो गया उस पे जाके। तो क्या होता है, जब जप के समय माइंड गोज टू कंफर्ट, ये क्या दिखा रहा है, देर इज एन अटैचमेंट टू सम बॉडीली ईज, शरीर को थोड़ा आराम देना चाहिए ना, इतना क्यों करना चाहिए ना, एक आसक्ति है उसके लिए। तो जब जप के समय ऐसा हो, तो ये नहीं सोचने का मैं कितना खराब हूं, नहीं, ये मेरी आसक्ति को दर्शन करा रहा है, इस आसक्ति को ठीक करना है ना। जैसे कभी कभी, जैसे मैं एक बार कार्तिक यात्रा में था, तो जिस होटल में हमको ब्रह्मचारी को रहने को दिया था कार्तिक यात्रा में वृंदावन में, तो हमारा मेरा सेवा, उस उन उन सालों में मेरा समय था, सेवा था कि पूरा ब्रेकफास्ट और लंच का सब्जी कटिंग करना है। अभी भी हम सब्जी कटिंग करते हैं ठाणे ग्रुप में। तो सुबह सुबह जप करने को मिलता नहीं है, तो एक बार सब्जी कटिंग हो गया, उसके बाद जपा करने को आना पड़ता था। और बाकी भक्त लोग सब घूम फिर के आए और बाकी चीजें करके आए, और अभी वो आराम कर रहे हैं। तो सबके कमरे बंद होते थे, वो अपने कमरे में आराम करके फिर महाराज के क्लास के लिए जाएंगे, पर हमको तो जपा करना है। तो मैं उस होटल के कॉरिडोर में, जहाँ कमरे हैं और सामने कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर में घूम घूम के जप कर रहा था। एक कमरे से बड़ा जोर से आवाज आ रहा था, दो भक्त बात कर रहे थे। तो मेरे को लगा, अरे ये कितना बात कर रहे हैं, क्या हो गया। तो जब मैं सुना, तो बात क्या चल रहा था कि अरे तुम्हारे यूट्यूब के कितने फॉलोअर्स हैं, मेरे यूट्यूब के कितने फॉलोअर्स हैं,
क्या करना चाहिए, यूट्यूब का फॉलोअर्स कैसे बढ़ते हैं, है ना, ये लाइक कैसे बढ़ता है। क्या हो गया, द माइंड इज गोइंग टुवर्ड्स रिकग्निशन। इसका मतलब अटैचमेंट इज टू प्रेस्टीज, है ना, ला पूजा प्रतिष्ठा, इसके लिए आसक्ति है ना। देर माइंड गोज टू अपोजिट जेंडर, है ना, जब माइंड अपोजिट जेंडर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब देर इज अटैचमेंट टू सटल एंजॉयमेंट, सूक्ष्म सा, यू नो, कोई मुझे अच्छा बोले, कोई मेरा गुणगान करे, ऐसा, है ना। व्हेन माइंड गोज टू क्रिटिसिज्म, है ना, जब मैं किसी के क्रिटिसिज्म को क्या बोलेंगे, निंदा। जब मैं किसी दूसरे की निंदा करने की कोशिश कर, निंदा मेरे मुंह से निकलता है, इसका मतलब क्या है, देर इज अटैचमेंट टू सुपीरियोरिटी। मैं अपने आप को वरिष्ठ दिखाना चाह, तो मन जब दर्पण का काम कर रहा है, तो योगी को तैयार होना पड़ेगा। द माइंड इज नॉट अटैकिंग यू, द माइंड इज एक्सपोजिंग यू। इसको अटैक बोल के नहीं देखना चाहिए, इसको सिर्फ देखना चाहिए माइंड इज सिंपली एक्सपोजिंग व्हाट आर माई कंडीशनिंग्स, है ना। तो है ना, क्या हो जाता है, हम जब भक्त बनते हैं, हम लोग प्रभुपाद की कृपा से, हम लोग प्रभुपाद ने जो नियम दिए हैं, जो जीवन शैली दिया है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन ऐसे ही खत्म हो जाते हैं, है ना। बहुत सारी चीजों से झगड़ना पड़ता ही नहीं हमको, क्योंकि एक सिस्टम में बैठ गए, है ना। जैसे अगर हम लोग ट्रेन का टिकट खरीदे हैं, अभी ट्रेन के अंदर आ गए, तो अब जैसा ट्रेन के अंदर सिस्टम है उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, है ना। वैसे एक बार इस्कॉन में आ गए, मंदिर में आ गए, भक्तों के संग में आ गए, तो बहुत सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन वो रिड्यूस हो जाते हैं, इट रिड्यूसेस, है ना। सो द एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस रिड्यूस, बट वेरी सून द इंटरनल कंटेंट विल सरफेस। बाह्य जो डिस्ट्रैक्शन वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन अंदर का, इसलिए कभी कभी लोग बोलते हैं इस्कॉन में आके ना, और जपा शुरू करने का प्यूरिफिकेशन बहुत सॉलिड है यार, बहुत बहुत जल्दी होता है, क्यों, क्योंकि बाहर वाला जो था वो खत्म हो जाता है बहुत जल्दी। लेकिन मेनी डिवोटिक्स, दे विल पैनिक हियर। उनको ऐसा लगता है, अरे मैं इतना गंदा नहीं था, इस्कॉन में आके गंदा हुआ क्या, अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा मन तैयार है अभी आपको दिखाने के लिए, मिरर बनने के लिए, आपका मन दर्पण बनने को तैयार है। क्या हो रहा है, यू आर नॉट बिकमिंग वर्स, यू आर बिकमिंग अवेयर। आपकी अंदर की हालत कैसी है, जो अंदर की बात, है ना, ये तो अंदर की बात है बोलते, वो छुपा के रखी थी, अभी वो मन केवल दिखा रहा है ना। तो होता क्या है, अवेयरनेस जब आता है ना, तो ऐसा रिग्रेस, नहीं मैं तोड़ दूंगा, मैं फोड़ दूंगा अपने आप, नहीं होने दो, नहीं 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 नहीं। उसको देखो, उसको समझो कि ये क्या दिखा रहा है, मैं अच्छा हूं, पर बहुत सारी गंदगी लेके साथ में चल रहा था, है ना। जैसे वो बच्चा है, वो बच्चे को लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन बाजू वाले सूंघ लेते हैं, कुछ तो गंदा है ना। तो क्या होना चाहिए उसको, रिग्रेशन, सप्रेशन नहीं, मन के साथ ऑब्जर्वेशन वाला स्टेज क्रॉस करना है। रिग्रेशन से कुछ नहीं होगा, सप्रेशन से कुछ नहीं होगा, है ना। जैसे मुझे, ठीक है, मैं अब उदाहरण बाद में देता हूं अगर आपको समय मिलेगा तो एक क्या होता है, एक सप्रेशन, आई शुड नॉट थिंक लाइक दिस, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, या आई एम अ बैड डिवोटी, मैं अच्छा डिवोटी नहीं हूं, मैं ऐसा क्यों, ये रिग्रेशन हो, ये सप्रेशन हो गया, है ना। पर इससे क्या निकलेगा, गिल्ट निकलेगा, बहुत गिल्टी फीलिंग आता है, अरे मैं भक्तों के साथ बैठने लायक नहीं हूँ, मैं क्यों मुझे सेवा में रखा है पता नहीं, मैं छोड़ दूंगा सारी सेवा। ऐसे इंटरनल प्रेशर बढ़ता जाता है, और उसके बाद एक समय आके एक्सप्लोजन होता है। प्रभुपाद उसको बोलते थे ब्लूप्ड, बुम, से पानी में पत्थर गया ब्लूप, बोलते किधर गया वो डिवोटी पता नहीं। पर हमको सप्रेशन नहीं करना है, वी वांट टू गो थ्रू द स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन, स्टेप बैक एंड सी, है ना। ये ये संस्कार है, ये आसक्ति है, ये मैं नहीं हूं, है ना। तो क्या हो जाता है इस वक्त, देन द माइंड बिकम्स अ डायग्नोस्टिक टूल, अ डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट। जैसे डॉक्टर क्या करता है, वो स्टेथोस्कोप लगा के पता करता है आपके हृदय का जो चलना है बहुत फास्ट हो गया है या स्लो हो गया
है ना, डॉक्टर पता करता है। वैसे उस मन को हमको क्या करना चाहिए, डायग्नोस्टिक टूल बोल के देखना आना चाहिए। दैट मीन्स यू आर गोइंग टू द स्टेज ऑफ ऑब्जर्विंग द माइंड एंड देन यू कैन वर्क ऑन द डिसीज। मन आपका केवल आपके जो बीमारी है उसको दिखा रहा है ना। तो अभी हमारे पास समय कम बचा है, 10-15 मिनट ही बचे हैं। हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के ऊपर जाते हैं। क्या करना चाहिए हमको? इफ वी वांट टू टर्न दिस माइंड विच इज एनिमी इनटू अ फ्रेंड, हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज आप देखिए, मैं आपको इसका गारंटी देता हूं, जो लोग प्रभुपाद को नियमित रूप से श्रवण करते हैं, मैं विशेषकर प्रभुपाद की बात कह रहा हूं यहां पर, आप जितना प्रभुपाद को श्रवण करोगे ना रेगुलरली, आपको प्रभुपाद हर लेक्चर में याद दिलाएंगे, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल। कुछ ना कुछ करके प्रभुपाद आपको बार बार याद दिलाएंगे, आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है, आप ये इंद्रिय नहीं है, आप आत्मा है, आप मन नहीं है, आप आत्मा है। फर्स्ट स्टेप इज सेपरेट द सेल्फ फ्रॉम द माइंड। अपने आप को इस मन से अलग करके देखो, ये मन अलग है और मैं अलग हूं, है ना। ये मन क्या, मैं ऑब्जर्वर हूं और ये मन एक इंस्ट्रूमेंट है। हम्म? जैसे आप लोग सबके पास स्मार्टफोन होगा, है ना। वो स्मार्टफोन में नोटिफिकेशन आते आते, है ना। मेरे सामने सब बैठ के हाँ सर हिला रही है, सर प्रभु जी आते आते आते, जितने मेरे पास 10-15 लोग सामने बैठे हैं। वैसे ही जैसे आपका एक फोन है और उसमें नोटिफिकेशन आते हैं, योगी को अपने मन को उस फोन के समान देखना पड़ेगा। और जब वो मन कुछ दिखाता है, वो उसका नोटिफिकेशन है, वो आप नहीं हो। आप आत्मा हो, हमेशा अलग हो। आप अभी क्या है, योर जस्ट एज योर फोन गिव्स नोटिफिकेशंस, यू आर नॉट द नोटिफिकेशन। वैसे ही मन क्या कर रहा है, आपको सिर्फ नोटिफिकेशन दे रहा है, आप देख लो ये ऐसा अंदर है, ये अपडेट, ये वाला लेटेस्ट वाला नोटिफिकेशन आया है, आपका ये अंदर था, आपको मैं दे रहा हूं, है ना। दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप क्या है, उसको बोलते यू नो, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन, मन के साथ आप ऑब्जर्वेशन वाला ऑब्जर्व कर रहे हो। स्टेप 2 इज यू आइडेंटिफाई रिकरिंग पैटर्न्स, है ना। जैसे, है ना, आपको अगर किसी के बारे, आपको अगर मैंने बोला प्रभु जी माता जी मैं आपको ये भक्त को दे रहा हूं आपके साथ सेवा करने के लिए, नहीं नहीं प्रभु जी मत दो, प्रभु जी इसको मत दो, प्रभु जी क्यों, ये भक्त प्रभु जी वो झगड़ा ही करता है, प्रभु जी, प्रभु जी ये ना हमेशा डाउटिज करते हैं, प्रभु जी। दूसरे देख पा रहे हैं आपके बारे में, आपके स्वभाव को बता पा रहे हैं, हम कब देख पाएंगे? क्योंकि हम खुद को नहीं देखते तो हमेशा लगता है मैं बहुत अच्छा हूं। पर जिस दिन अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा कि ना, मैं हमेशा, क्या हो जाता है मन के साथ, देयर आर सम रिपीटेटिव थॉट्स। कुछ थॉट्स हैं जो आपको रिपीट होते हैं, ये रिकरिंग पैटर्न को देखना चाहिए। मन कुछ तो बता रहा है आपको कि ये वाली गंदगी ज्यादा है ना। जैसे एक, ठीक है मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। तो ये माता जी मेरे को आके बोले, प्रभु जी यू नो मैंने बहुत विश्वास करके आपसे, आप ऐसा सोचा था कि आपका यूथ प्रीचिंग बहुत अच्छा है, और यूथ प्रीचिंग में जो लड़के आते हैं बहुत अच्छा ट्रेनिंग लेकर आते हैं, तो ऐसे लड़के से मेरे को अगर शादी करनी है तो मैं ऐसे ट्रेन लड़के से ही शादी करूंगी। और मैंने शादी की प्रभु जी, और मेरे पति प्रभु जी इनको थोड़ा समझाओ, ये क्या है इनकी आदत, गंदी आदत है प्रभु जी इनको। तो बोला क्या गंदी आदत है भाई पति को? बोले प्रभु जी रोज ऑफिस से आते, पैर धोते, और उसके बाद सोफा के ऊपर चादर लेकर सो जाते हैं। मेरे को लगता है सोते ये मोबाइल फोन, और फिर 1.5 2-2 घंटा प्रभु जी मोबाइल पे रहते हैं प्रभु जी, है ना। तो मैंने वो डिवोटी को पूछा, बोला प्रभु जी क्या है ना, मेरे को ना घर पे आने के बाद ना, मेरे को ना आजकल ऐसा हो गया, पिछले 2 महीने से कंपटीशन कंपटीशन, प्रमोशन प्रमोशन चाहिए। और वो प्रमोशन के चक्कर में ना मेरे को ऑफिस में तो नहीं देख पाता,
मैं घर पे आने के उस टाइम में मैं चाहता हूँ मेरी वाइफ मेरे को डिस्टर्ब ना करे बात करने के चक्कर में इधर उधर की। मैं उस समय वो वीडियो देखता हूँ प्रोजेक्ट प्रमोशन प्रमोशन के लिए कैसा क्या चल रहा है क्या हो रहा है ना। क्या हो गया है देखो, एक इसको एक इच्छा मन में है और वो मन कुछ करा रहा है, और उसके कारण कितने लोग क्या क्या गलत विचार कर रहे हैं उसके ऊपर। सो यू टू कैच यू नो योर थॉट पैटर्न्स व्हाट गेट रिपीटेड, राइट। दूसरा चीज उसमें होगा, आपको देखना पड़ेगा व्हेन एम आई मोस्ट वल्नरेबल, क्योंकि दुश्मन है, पर वो दुश्मन क्या करेगा, आपको सबसे वल्नरेबल सिचुएशन में तब अटैक करता है। जैसे भक्त लोग कहेंगे प्रभु जी रात को सोने के वक्त लाइट सारे बंद कर दिए, अंधेरा हो गया, अभी मुंह के ऊपर चादर डाल दी, फिर बहुत डर लगता है प्रभु जी इस समय बहुत डर लगता है मुझको, क्योंकि अभी मैं हूं, इंद्रिया सब बंद शिथिल हो गई बंद हो गई, और अभी मन है, अभी मन के साथ उस समय बड़ा डर लगता है प्रभु जी मुझको, राइट। है ना, कुछ चीजें हैं, देयर इज समथिंग दैट ट्रिगर एजिटेशन, ऐसा कुछ हो गया तो आपके 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 पारा जो बोलते हैं ना, सब पारा चढ़ गया बोलते हैं, किसी ने ऐसा कुछ किया तो खत्म हो जाता है आपका। जैसे कुछ लोग होते हैं, उनको अगर थोड़ी भी गंदगी दिखी कहीं, वो फिर सबसे झगड़ना ही चाहिए, ऐसा क्यों किया मतलब कुछ ट्रिगर हो रहा है, वो ट्रिगर की तरफ देखना चाहिए। क्या होता है, वो बहुत कोर अटैचमेंट्स दिखाता है आपका, व्हाट ट्रिगर्स योर एजिटेशन व्हेन यू आर मोस्ट वल्नरेबल, रिपीटेटिव थॉट्स, ये एक रिकरिंग पैटर्न दिखाता है आपके आसक्तियों का, है ना। तो योगी को तैयार होना पड़ेगा, माइंड क्या है इस वक्त मिरर का काम कर रहा है, मिरर आपको केवल अंदर क्या है दिखा रहा है, ये गंदगी, इस गंदगी को साफ करना, है ना। ओके, स्टेप 3 व्हाट यू शुड डू, उसको बोलते हैं रिप्लेस नॉट रिमूव। मन को आप खाली नहीं रख सकते कभी भी, रिप्लेस कुछ तो देना पड़ेगा। कौन सा श्लोक है, किसी को याद है गीता में, रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जैसे कुछ लोगों को मन ऐसा फैंटेसी फैंटेसी दिलाता है, ऐसा फैंटेसी क्रिएट करता है ना। तो फैंटेसी की जगह क्या करना चाहिए, सर्विस प्लानिंग में डालना चाहिए। सेवा आ रहा है, गौर पूर्णिमा आ रहा है, हम गौर पूर्णिमा कैसे करेंगे, क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या अलग करेंगे, इस बार पूरा डीटी डिपार्टमेंट चल रहा है, इस बार कैसे दर्शन भगवान का अच्छा करेंगे, प्रसाद सर्विंग वाले सोच, कुकिंग किचन वाले सोचते हैं हम क्या मेन्यू बनाएंगे। सर्विस प्लानिंग में फैंटेसी है ना, अगर किसी का दिखता है मन फैंटेसी में लेके जाता है, उसको सर्विस प्लानिंग में लेके जाना। कुछ किसी का मन क्रिटिसिज्म में जाता है, निंदा में, तो अप्रिसिएशन की तरफ डालो उसको, है ना। जैसे महाप्रभु कहते हैं कि जिस मुंह से तुमने जहर पिया था, अभी उसी मुंह से अमृत पियो। जिस मुंह से तुमने निंदा की थी, अब उसी मुंह से भक्तों का गुणगान करो। सिंपली रिप्लेस, राइट। बहुत एंजाइटी है, किसी किसी को बहुत एंजाइटी, माइंड ना एंजाइटी क्रिएट करता है, उनको प्रेयर की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। हाउ डू आई ऑफर प्रेयर्स, है ना। तो क्या होता है, रीडिरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन रिप्रेशन। कुछ लोग बोलेंगे ना जंगल निकल जाता हूं, संसार से दूर चला जाता हूं, अरे किधर जाएगा। भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते थे, अरे तुम्हारा निर्जन भजन केवल कैतव, तुमको लग रहा है अकेला जाके वृंदावन में वो कहीं तो बैठ के मैं भजन करूंगा, केवल आप, भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते थे कि आप यू नो यू विल थिंक ऑफ अपोजिट सेक्स एंड मनी, दैट्स ऑल। इस स्थिति में प्रभुपाद कहते थे, मैंने कहा है आपको 16 माला का नियमित जप करो मिनिमम, और बाकी समय सेवा में। प्रभुपाद ने सिखाया हमको, रिप्लेस नॉट रिमूव, रीडिरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन रिप्रेशन। चौथा और आखिरी चीज लेते हैं आज का सॉल्यूशन, इस एनिमी को फ्रेंड बनाना है और इसको मिरर जैसा देखना है। इट्स एन इंस्ट्रूमेंट, इट्स अ डायग्नोस्टिक टूल। फोर्थ स्टेप क्या कर सकते हैं आप, उसको कहते हैं यू स्ट्रेंथन थ्रू डिसिप्लिन। सी माइंड ना वो एनिमी है ना, जैसे अगर कोई दुश्मन है, उस दुश्मन से ज्यादा शक्ति अगर आपके पास है, फिर वो दुश्मन चुप बैठता है। वो दुश्मन आपके ऊपर भौंकेगा नहीं, आपके ऊपर कुछ करेगा नहीं। आप, योर स्ट्रेंथ अगेंस्ट द माइंड इज योर डिसिप्लिन, है ना। आप में आप जितना डिसिप्लिन रहोगे, मन उतना, है ना। जैसे प्रभुपाद ने हमको सिखाया, सुबह जल्दी उठना चाहिए, एक फिक्स्ड जपा करना चाहिए,
हमारा डाइट रेगुलेटेड होना चाहिए, कुछ तो हमको शारीरिक तपस्या करनी चाहिए। जितना हम ये लगेंगे ना, जैसे अभी एकादशी आता है, या अभी अभी फेस्टिवल आएगा तो फास्टिंग करना है, ये जो तपस्या है, ये जो डिसिप्लिन है, ये मन के ऊपर क्या करता है, दैट स्ट्रेंथ इन यू ऑफ बीइंग डिसिप्लिन, क्या होता है उसको बोलते हैं, इट बिल्ड्स इंटरनल अथॉरिटी ऑन द माइंड। डिसिप्लिन बिल्ड्स इंटरनल अथॉरिटी ऑन द माइंड। जहां वीक डिसिप्लिन है ना, वहां पे माइंड बहुत स्ट्रांग होगा, राइट। और जहां स्ट्रांग डिसिप्लिन है, वह माइंड कोऑपरेटिव बन जाएगा, चुपचाप से कोऑपरेशन करेगा। जहां आप डिसिप्लिन रहने को तैयार है ना, तो आ, अगर आपका मन आपको डिस्टर्ब करता है, इसका मतलब सिंपल है, योर अटैचमेंट्स स्टिल एग्जिस्ट। कितने भक्त आपको कितना बोल दे, प्रभु जी आप कितने सीनियर है, प्रभु जी आप कितने साल से, प्रभु जी आप तो हिलते इतने जपा में, प्रभु जी, प्रभु जी आप कितना प्रसाद खा लेते प्रभु जी आपने कितनी बकेट चरणामृत पिया प्रभु जी। आपको कोई कितना भी गुणगान कर दे, जब आपको अगर दिख रहा ना माइंड डिस्टर्ब्स, इसका मतलब आसक्ति अभी भी है, अटैचमेंट स्टिल एग्जिस्ट। आप अभी भी धृतराष्ट्र है ना, आप अर्जुन नहीं बने अभी तक, है ना। और जहां पे आसक्ति है, मतलब वहां पे शुद्धिकरण का जरूरत है, वहां शुद्धिकरण पूरा नहीं हुआ है ना। और जहां शुद्धिकरण पूरा नहीं हुआ, मतलब अभी भगवान की भक्ति में और लगना है। सो डिस्टर्बेंस इज नॉट अ प्रूफ ऑफ फेलियर, इट इज सिंपली अ प्रूफ ऑफ अनफिनिश्ड वर्क। जब मन डिस्टर्ब करता है हमको, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैं क्या फेल हूं। नो, यू आर नॉट अ फेलियर। अभी बहुत काम बाकी है, अभी बहुत मेहनत बाकी है। आजू बाजू वाले गुणगान कर दे, आपको भी कभी लगने लगे अरे शायद आज का जपा बहुत अच्छा हुआ, 16 माला बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जहां पे आसक्तियां हैं, इट स्टिल शोज देयर इज अनफिनिश्ड वर्क। तो सी व्हाट हैपेंस इज द माइंड रिफ्लेक्ट्स व्हाट वी सीक्रेटली वैल्यू, है ना। तो कोई कह सकता है अरे मैं ब्रह्मचारी हूं, लेकिन आपका मन आपको बताता है अरे यू आर लुकिंग फॉर कंफर्ट, यू आर लुकिंग फॉर रिकग्निशन, यू आर लुकिंग फॉर सटल एडमायरेशन। जैसे एक गृहस्थ मुझको आके बोले, प्रभु जी आप प्लीज प्रभु जी मुझको बचाओ, प्रभु जी मैं मंदिर आने को बड़ा मुश्किल होता है। मतलब मंदिर में क्या हो गया भाई, मुश्किल हो गया। मतलब प्रभु जी मैं जब भी आता हूँ ना प्रभु जी, ये एक ब्रह्मचारी मित्र है मेरे, मेरे साथ भी कॉलेज में थे प्रभु जी, और ये हर बार आके पूछते क्या प्रभु जी बहुत दिनों के प्रसाद के लिए बुलाया नहीं आपने मुझको अभी ये ब्रह्मचारी को इच्छा हो रही है प्रसाद खाने की। मैं तो गृहस्थों को मैंने पूछा क्या हो गया प्रभु जी, बुला लो। बोला प्रभु जी आपको पता नहीं मेरे घर पे इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं मुझको, क्योंकि वो प्रसाद कुकिंग करवाना है घर पे, है ना। तो ये इतना आसान नहीं होता प्रभु जी। मैं बोला अरे हाँ प्रभु जी, ये ब्रह्मचारी को समझना चाहिए। तो मैंने ब्रह्मचारी को पूछा आप क्यों जाते प्रभु जी मेरा दोस्त है प्रभु जी। बोला नहीं, थोड़ा और सोचो इसके ऊपर। बोला प्रभु जी भूखते भोजे जाते चाहिए वो मंदिर में आते तो मैं उनको सर्विंग करता हूँ, अगर वो बुलाएंगे तो हमारी हमारा प्रेम संबंध बढ़ेगा। मतलब थोड़ा और सोचो रे। उनको तकलीफ हो गया अभी, वो आपको बता नहीं पा रहे, पर आप तकलीफ हो गए उनके लिए। आप सोचो आपका डीपर आसक्ति किधर है। जिव्हेर लालसा इति उति धाय, कृष्ण शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। तो अपने आप को इस प्रकार देख पाना, द माइंड सिंपली एक्सपोजेस द ट्रूथ, राइट। तो प्रश्न ये उठता है योगी के लिए, विल यू लुक इन टू दैट मिरर एंड नॉट पैनिक। यू विल यू विल लिसन विदाउट पैनिक। बहुत लोग जब अपने ही आत्म साक्षात्कार होता है ना, जब उस आत्म के साक्षात्कार के पहले बहुत सारे साक्षात्कार बीच में होंगे गंदगी के, जो अपनी इंडिविजुअल है, जो दूसरे के साथ नहीं हो, तुम्हारे साथ है, पर इसको लेकर खींचना पड़ेगा गाड़ी। नॉट रिप्रेस बट रिप्लेस, राइट। तो माइंड, हमारा मन दुश्मन कब है, जब हम उसकी सुनते हैं। हमारा मन दोस्त कब है, when we train it. But the mind acts as mirror when we study it, when you start studying that mind, right. तो रियल मैच्योरिटी
It's real maturity is not that, no, I don't get any disturbing thoughts. Real maturity is, right, the disturbance does not control my decisions. जब वो डिस्टर्बेंस होता है, मेरा डिसीजन बदलता नहीं। अरे माला छोड़ दो, अरे भक्ति छोड़ दो, मंदिर जाना छोड़ दो, अरे ग्रंथ पढ़ना छोड़ दो, भाई कितना खराब हो, है ना। कभी कोई लोग आपको आके पूछते हैं, आप भगवत डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हो, आप जाओ। नहीं, मैं बहुत खराब व्यक्ति हूँ, मैं गीता को हाथ भी नहीं लगा सकता। बोला, अरे तू इसीलिए तो हाथ लगा, है ना। कोई बोले, अरे मैं बहुत बीमार हूं, मैं दवाई नहीं ले सकता। बोला, अरे दवाई तो लेनी पड़ेगी। सो so when the disturbance does not control my decisions, that means my mind has become a mirror now, and I can then, in association of devotees, I should walk safely without getting agitated, without getting disturbed. So भगवान कह रहे हैं, मन क्या है? मन दुश्मन है जब अनकंट्रोल्ड है, मन दोस्त है जब वो कंट्रोल्ड है। तो हमने दोनों के सिम्टम देखे, पर जब दुश्मन को दोस्त बनाओगे, उसमें मन क्या है? मिरर, चित्त क्या है? मन मिरर का काम करेगा, और जब वो दर्शाने लगेगा आपके अंदर क्या है, उस समय योगी को बड़ा तैयार रहना चाहिए, किस प्रकार इसको डील करना चाहिए उस वक्त। थैंक यू वेरी मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू। हरे कृष्ण। Hare Krishna, thank you very much, Kanata Prabhu, for such a profound analysis on the mind. I think this is one of the most deepest lectures I have ever heard on the mind. Very, very grateful to you for coming on this Sangha and sharing with us your valuable association. And we're looking forward to hearing from you more and more in the near future, Guruji. हरि बोल। Hare Krishna. हरे कृष्ण।